हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से क्या है, एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 5th है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले समझते हैं। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालिस मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के इंग्लिश और मैथ सब्जेक्ट का जो सम है, मार्क्स का जो सम है वो क्या है हमारा 30 है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ अगर क्या हो रहा है उसको दो मैथ्स में 2 मार्क्स क्या होते हैं और मिल जाते हैं, और इंग्लिश में क्या होते हैं उसके 3 मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो इनके दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है, 210 हो जाता है। ठीक है, हमें क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स फाइंड करने हैं। ठीक है, शेफाली के दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स है हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझते क्या कह रहा है, मैथ्स और इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का मार्क्स का सम है क्या हमारा 30। मतलब इंग्लिश और मैथ में जो भी नंबर उसने पाए हैं दोनों को ऐड करने पे हमारा क्या आ रहा है, 30 आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट्स के मार्क्स को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं 2 ऐड करेंगे तो हमें क्या होगा, लेट नेक्स्ट ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, 5 भी हमारा ऑड नंबर है, 5 में 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 7 भी हमारा क्या होगा, ऑड नंबर होगा। लेट द मार्क्स इन फर्स्ट ऑड नंबर को हमने मैथ्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया कि उसके मैथ्स में मार्क्स कितने हैं, सेकंड x। ठीक है, तो इंग्लिश में मार्क्स कितने हो जाएंगे, नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस मार्क्स इन क्लियर है सभी को। इंग्लिश ऑड नंबर हमने क्या ले इज लिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑड नंबर 30 माइनस एक्स। ये कैसे हुआ, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम हमें पता है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 30। ठीक है, तो अगर एक सब्जेक्ट का मार्क्स हमने एक्स मान लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, 30 में से हम उस पहले वाले सब्जेक्ट के मार्क्स को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें क्या होगा, दूसरे वाले सब्जेक्ट्स का भी क्या हमें मार्क्स पता चल जाएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या करा, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स। ठीक है, हमने मैथ्स में उसके मार्क्स को एक्स माना हुआ है। अब क्या कह रहा है, अगर उसे क्या होते हैं मैथ्स में 2 मार्क्स और मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसका मैथ्स का मार्क्स क्या हो जाएगा, फिर 394 न्यू ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो आइए करते हैं। मैथ्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होगा, क्लियर है। ठीक है, पहले इसका मार्क्स क्या था, x हमने लेट किया हुआ, तब क्या कह रहा है, जो भी मार्क्स उसका पहले था उसमें अगर क्या हो रहा है, सी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मैथ्स में 2 मार्क्स और मिल जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले x हमने लिया हुआ तो उसका न्यू मैथ में मार्क्स क्या हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, x प्लस 2। उसी तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, न्यू ऐड हो जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हमारा मार्क्स इन x स्क्वायर, ठीक, प्लस इंग्लिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है, ये 30 माइनस एक्स पहले का, अभी क्या हो रहा है, एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हो रहा है, 3 मार्क्स कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, -3 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 30 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 27, तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया न्यू मैथ्स मार्क्स और ये न्यू इंग्लिश मार्क्स। मतलब इंग्लिश में कितने, मैथ्स में कितने मार्क्स मिलेंगे नया, वो हमें मिल गया, और ये क्या हो गया हमारा इंग्लिश का न्यू मार्क्स। ठीक है, अब हमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। ठीक है, अब जो मार्क्स इसके हो गए हैं दोनों सब्जेक्ट में, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 210 है। तो हम क्या कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्स का मार्क्स क्या है, x प्लस 2 और इंग्लिश का मार्क्स है 27 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट का मतलब इनटू किसके इक्वल है, 210 के, तो क्या हो जाएगा हमारा 210। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का 27 में करेंगे 27x, x का माइनस x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 2 का 27 में क्या हो जाएगा 54 माइनस प्लस 2 का माइनस x में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 210। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर 27x माइनस क्या है
2x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में ऐसे दो 25x, करना है 25x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। क्लियर है। अब यहाँ से क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, अब यहाँ पे क्या है 54 है और ये माइनस 210 है, ये बड़ा है वैल्यू, तो इसका साइन लगेगा माइनस 210 में से हम क्या करेंगे, अगर 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 156 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा माइनस 25x और ये हो जाएगा प्लस 156 इक्वल टू, अब यहाँ से हमने माइनस जो कॉमन लिया है वो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में 0 के अपॉन में जाएगा तो -1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन बन गई है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपली फैक्टराइज करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू हमारा क्या है 0, ठीक है। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू 1 है, 1 को 156 से करेंगे तो 156 ही आएगा, 156 इक्वल टू। अब हमें क्या चाहिए, ऐसे मल्टीपल में इनको ब्रेक करना है, 156 के वो मल्टीपल्स हमें लिखने होंगे जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आना चाहिए 25 आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 13 x तो कॉमन है नहीं क्योंकि यहाँ पे तो है नहीं, इंटू 12, 13 10 जा 130 और 13 2 जा 26, 130 प्लस 26 156, सही है। हमारा क्या हो जाएगा 13 इंटू 12। अब हमें क्या चाहिए -25, तो क्या हो जाएगा -13 माइनस 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा -25 भी आ जाएगा, वैल्यू इसकी पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0, ठीक है। अब ये हमारा क्या होगा 3 टर्म से 4 टर्म में चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दो दो का पेयर करके कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x कॉमन, तो क्या बचेगा x माइनस 13, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 12, ठीक है। x तो कॉमन है नहीं तो यहाँ से क्या बचेगा x और बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज, तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 13 इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है x माइनस 13 कॉमन, बचेगा क्या यहाँ से x और यहाँ से -12 इक्वल टू 0। तो दोनों को एक एक करके 0 के इक्वल कर देंगे तो x की वैल्यू हमें दोनों जगह से मिल जाएगी। तो x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, यहाँ से x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12। तो हमारी x की एक वैल्यू क्या आ गई है 13 और दूसरी वैल्यू क्या आ गई है 12, और हमने x किसको माना है मैथ्स का मार्क्स, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं मैथ्स के x हमारा मैथ्स का मार्क्स है, तो अगर क्या होगा, अगर हम मैथ्स के मार्क्स को 13 ले लेते हैं, x की ये वाली वैल्यू ले लेते हैं, इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 13, ठीक है। अगर हम मैथ्स के मार्क्स को 13 ले रहे क्योंकि हमारे पास x की तो दोनों वैल्यू आएगी, तो ये दोनों x हमने मैथ्स के मार्क्स को माना है तो ये भी मैथ्स का मार्क्स हो सकता है, ये भी मैथ्स का मार्क्स हो सकता है। तो अगर मैथ्स के मार्क्स को हम लोग क्या कर लेते हैं 13 ले लेते हैं, तो इंग्लिश का मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा 69 और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मार्क्स इन इंग्लिश 13 प्लस 2 मतलब 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर मार्क्स इन और 1 क्या हो जाएगा इंग्लिश 13 के स्क्वायर में और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30 माइनस एक्स की वैल्यू 13, 30 माइनस एक्स करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 30 माइनस एक्स, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 17, हमारा जो वैल्यू आया वो क्या है यहाँ से क्या हो रहा है हाँ करेक्ट है 70, ठीक है। अगर हमने मैथ्स के मार्क्स को क्या कर लिया 13 ले लिया तो हमारा इंग्लिश का मार्क्स क्या हो जाएगा 17, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 2 में से 1 गया तो 1, तो ये हमारा हो गया। अगर इफ मार्क्स इन मैथ्स इज इक्वल टू 12, क्योंकि ये x की दोनों वैल्यू है तो हमारा x ही क्या है हमारा मैथ्स का मार्क्स है, तो हम 13 भी ले सकते हैं 12 भी ले सकते हैं। अगर हम मैथ्स के मार्क्स को 13 लेंगे तो इंग्लिश का मार्क्स हमारा 17 आएगा, और अगर हम मैथ्स के मार्क्स को क्या लेते हैं 12 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 12, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 18, ठीक है। तो ये सभी हमारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है।
जब हमने मैथ्स के मार्क्स को 13 लिया तो इंग्लिश का मार्क्स हमारा क्या होगा 17, और अगर हमने मैथ्स के मार्क्स को क्या ले लिया 12 ले लिया तो इंग्लिश का मार्क्स हमारा क्या हो जाएगा 18। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर हम 13 में 17 ऐड करेंगे तब भी हमारा क्या आ रहा है 30, और हमसे बोला भी है क्या कि दोनों सब्जेक्ट्स का मार्क्स का जो सम है वो 30 है। तो देखिए 17 प्लस 30 हमारा 13 हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 प्लस 12 भी को भी ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ये दोनों ही आंसर हमारे क्या हो जाएंगे सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।